हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। आशा करते हैं आप सब घर पे बहुत मस्त रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आप सभी को वर्ग 12वीं का इंग्लिश, जिसमें हम पोएट्री सेक्शन की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखे हैं जॉन डॉन। ठीक है बच्चों, पिछली लेक्चर में हमने जॉन डॉन के बारे में पढ़ा है। आज हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूं या मैं नहीं जा रहा हूं। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, या मैं तुमसे थक चुका हूं या उब चुका हूं, ऐसा भी नहीं है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और न ही इस संसार में मुझे तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करने वाली कोई मिल चुकी है, इसलिए भी मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। तुम ये सब मेरे बारे में मत सोचो कि मैं तुमसे इसलिए दूर जा रहा हूं कि मुझे तुमसे कोई ज्यादा प्यार करने वाली मिल चुकी है, या मैं तुमसे थक चुका हूं या उब चुका हूं। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है, हमें भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, एक न एक दिन सभी को मरना है। मृत्यु क्या है बच्चों? निश्चित है। कभी कहते हैं मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमारा जो समय बाकी है अभी, उसको मैं अपने आप में स्वयं से जीना चाहता हूं, स्वतंत्र रूप से जीना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। ठीक है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, मतलब कल की रात जो सूर्य अस्त हुआ, एंड येट इज हियर टुडे, आज ये फिर यही है। मतलब कल जो सूर्य अस्त हुआ था वो आज अपने जगह पे फिर आ गया। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। बच्चों यहाँ हैथ जो है, हैथ मतलब होता है हैज। हैथ मीन्स क्या होता है बच्चों? हैज होता है। ये ओल्ड इंग्लिश है, क्योंकि जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था, तो ये ओल्ड इंग्लिश लिखते थे। ओल्ड इंग्लिश में लिखते थे, तो ओल्ड इंग्लिश में हैथ का मीन्स क्या होता है, अभी मॉडर्न इंग्लिश में हैज होता है। उसी प्रकार हाफ का मतलब होता है लवर, मतलब प्रेमिका। ठीक है। कह रहा है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल की रात जो सूर्य अस्त हुआ वो आज फिर यही है। एंड येट इज हियर टुडे, आज यही है। ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, उसके पास न तो इच्छा है न ही ज्ञान है। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न ही उसका रास्ता छोटा है, और न ही उसके पास प्रेमिका है। लेकिन मेरे पास तुम हो। मेरे पास कौन है बच्चों? मतलब कवि के पास कौन है? तुम हो। मतलब एन मोर है, कवि की प्रेमिका है। कवि अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि मेरे पास तुम हो, मेरे पास इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, मेरा रास्ता भी छोटा है, इसलिए मेरे लिए तुम चिंता मत करो। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक एक्सपीडियर जर्नीज, लेकिन तुम मुझ पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं बहुत ही तेजी से, एक्सपीडियर का मतलब होता है बहुत ही तेज गति से अपनी यात्रा को पूरा करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा उत्साह और उमंग है, और मेरा रास्ता भी छोटा है। बच्चों यहाँ कभी उससे ज्यादा मतलब उससे कौन है? यहाँ सूर्य। सूर्य से ज्यादा उसमें उत्साह उमंग है, और उसका रास्ता भी क्या है? छोटा है। इसलिए कवि बहुत ही तेजी से अपनी यात्रा को पूरा करके अपनी प्रेमिका के पास लौट करके आ जाएंगे। अब अगले स्टैंजा में देखिए क्या करें। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, अरे मानवीय शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, अगर कभी भी अच्छी किस्मत हमारे हाथ लग जाती है, अगर कभी भी हमारे हाथ में अच्छी किस्मत आ जाती है, हमारे लाइफ में अच्छी किस्मत आ जाती है, कैन नॉट एड अनदर आवर, उसमें हम एक घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं। एक घंटा क्या बच्चों, एक मिली सेकेंड भी नहीं जोड़ सकते हैं।
उस अच्छी समय में, नोर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही जो समय बीत चुका है उसको फिर से जी सकते हैं। ये इसी मानव की शक्ति है जो इतनी कमजोर है, एक समय को नहीं बढ़ा सकता है, या एक समय में नहीं जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता है, फिर से उसको जी नहीं सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब हमारा बुरा समय आता है, बुरा किस्मत आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम अपनी पूरी क्षमता, पूरी शक्ति लगा देते हैं उसमें, किसमें, बुरा समय में, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उसे सिखाते हैं, किसको सिखाते हैं, बुरे समय को सिखाते हैं, तुम किस तरह हम पे हावी हो जाओ, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, हम उस बुरे समय को सिखाते हैं, उसे कला देते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, किस तरह से, उसमें ज्वाइन होकर के, उसमें योगदान दे करके, और वो क्या हो जाता है, अंत में हम पे हावी हो जाता है वो बुरा समय। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है when thou sighest not wind, यहाँ दो जो है ये ओल्ड इंग्लिश के अनुसार, यहाँ अभी मॉडर्न इंग्लिश में इस दो का मतलब क्या हो जाता है, यू, मतलब तुम। समझ में आया? कह रहा when thou sighest not wind, जब तुम रोती हो, कराहती हो, और उससे जो हवा निकलता है वो हवा नहीं है, वो एक तीर के समान है, मानो एक तीर है। बट साइएस्ट माई सॉल अवे, जो मेरे आत्मा को मेरे शरीर से अलग कर रहा है, मेरे आत्मा को उड़ाए ले जा रहा है। वेन दाउ वीपेस्ट, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, निर्दयता पूर्वक, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, मेरे शरीर का जो रक्त है वो खत्म हो रहा है। जब तुम रोती हो, कराहती हो, तो उससे मेरे शरीर का कतरा कतरा, मेरे शरीर के रक्त का जो कतरा कतरा है वो नष्ट होते जाता है, वो जम जाता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, दैट thou lovest me as thou sayest, जैसा तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूं, ऐसा तुम कहती हो, ऐसा नहीं है। इफ इन थिन माई लाइफ thou west, अगर तुम सच में हमसे प्यार करती तो तुम्हारे रोने या कराहने से मेरे शरीर का ब्लड नष्ट नहीं होता। तुम रोती नहीं, तुम कराहती नहीं। इफ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, जिससे क्या होता है, जब तुम रोती हो, कराती हो, इससे मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, इससे मेरा लाइफ बर्बाद हो रहा है। द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए एक सुंदर कलाकृति के रूप में बनाया है। जब तुम ही रोगी तो उससे मेरा शरीर, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए तुम रो मत, कराओ मत। लेट नॉट दैट डिविनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, तुम इस पवित्र हृदय में, इस ईश्वरीय हृदय में मेरे बारे में कुछ ऐसा बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दे पार्ट एंड मे दे फियर्स फुलफिल, अगर किस्मत न करे, अगर तुम जो ये मेरे बारे में बुरा बुरा सोच रही हो, हम अगर जाएंगे कहीं और नहीं लौट के आएंगे, अगर ये जो तुम सोच रही हो अपने पवित्र हृदय में, अगर किस्मत न करे, ऐसा हो जाए कि मैं जाऊं और वापस नहीं आऊं, अगर ऐसा हो सकता है, इसलिए तुम मेरे बारे में ये बुरा बुरा बातें मत सोचो। बट थिंक दैट वी, लेकिन तुम ये सोच सकती हो कि हम दोनों आर बट टर्न्ड ए साइड टू स्लीप, एक ही बिस्तर पर एक दूसरे के विपरीत होकर के करवट लेकर के सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप ए लिव नेवर बी पार्टेड, जिसको कोई चाह करके भी जुदा नहीं कर सकता है, ऐसा तुम सोच सकती हो। लेकिन तुम इस अपने पवित्र हृदय में ये मत सोचो कि मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो कभी वापस लौट करके नहीं आऊंगा। अरे मैं तुम्हारे लिए ही हूं, मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा, तुम्हारे लिए ही आऊंगा, क्योंकि मेरे पास तुम हो, मेरे पास इच्छा है। तो बच्चों, ये कविता खत्म हो गया। इस कविता में, पूरे कविता में कवि जो है अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं। समझाने के क्रम में जो जो बातें वार्तालाप हुआ, कवि उसने इस कविता के रूप में लिख दिए। ठीक है, तो
इसको बढ़िया से रीडिंग मारिएगा, समझ एक बार दो बार फिर से वीडियो को, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार दो बार वीडियो को फिर से देखिएगा तो फिर से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।